सादर वंदे मातरम। मैं नीलू भटनागर गणेश जी की कथा सुनाना चाहती हूँ कि क्यों उनके भोग में तुलसी वर्जित है। जो तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि विष्णु भगवान का ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तक उन तुलसी से हो गया। वही गणेश जी को इतनी अप्रिय है कि उनके भोग तक में नहीं चढ़ाई जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा के भ्रमण पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने एक युवा तरुण गणेश जी को देखा जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान। के समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनसे मनी मन विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी के विवाह की इच्छा के कारण गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने पर अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह को अस्वीकार कर देने के कारण तुलसी बहुत क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया कि आपके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा, एक राक्षस की पत्नी बनोगी। राक्षस की पत्नी बनने का वचन सुनकर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी। इस पर गणेश जी बोले कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम एक पौधे का रूप धारण करोगी। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के प्रिय होने के साथ ही तुम कलयुग के जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग तब भी नहीं होगा। मुझे तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। गणपति बप्पा मोरया।